आज सुबह से ही मीरा बहुत घबराहट महसूस कर रही थी। शरीर में भी भारीपन था और मन तो खैर, न जाने कब से उसके ऊपर अपराध बोध के बोझ लदे हुए थे। काम छोड़कर आराम करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। बवाल मच जाएगा घर में, सबकी दिनचर्या में अस्त व्यस्तता फैल जाएगी। वैसे भी कोरोना के चलते घर में माहौल हर समय गंभीर रहता है। सास ससुर घर में हर समय परे रहने से खींच चुके हैं, तो वहीं देवर ऑनलाइन क्लासेस से परेशान है। घर में तंगी न हो इसलिए पति समर को ऑफिस जाना पड़ता है, जिससे उनका मूड हमेशा ही खराब रहता है। कुछ नहीं बदला है तो वह है मीरा और उसके काम। अगर वह समय से काम नहीं करेगी तो सासू माँ को अपने लड्डू गोपाल की सेवा को बीच में छोड़ना पड़ेगा। पति समर ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएंगे। देवर रोहन बिना कुछ खाए पढ़ने बैठ जाएगा और ससुर जी शोर मचाएंगे कि हर आधे घंटे में उन्हें चाय कौन देगा। इसलिए उसे बीमार पड़ने या आराम करने का हक नहीं है इस हालत में भी। शुक्र है कि जेठ दूसरे शहर में रहते हैं अपने परिवार के साथ, वरना उनके बच्चों के भी नखरे उठाने पड़ते मीरा को। आज पेट में तेज दर्द उठा, इतनी भयानक पीड़ा, पर अभी तो मात्र 7 महीने ही हुए हैं। यह लेबर पेन तो नहीं हो सकता, शायद थकान से हो रहा हो। उल्टी का एक गोला अंदर बढ़ने लगा तो वह बाथरूम की ओर भागी। सुबह चाय के साथ सिर्फ एक बिस्किट खाया था उसने, सो वही निकल गया। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि तुम्हारा शरीर इतना कमज़ोर है मीरा कि उसे ताकत के लिए पौष्टिक भोजन की ज़रूरत है। हर एक घंटे बाद उसके लिए कुछ खाते रहना आवश्यक है। खासकर सुबह बिस्तर से उठकर एक सेव तो वह खा ही ले, इससे उल्टियाँ नहीं होंगी। डॉक्टर के निर्देश और हिदायतें केवल उसके पर्चे तक ही सीमित हैं। घर में न तो उसकी बातों को कोई मानता है और न ही उसे अपने ऊपर ध्यान देने का समय मिल पाता है। डॉक्टर ने तो यह भी कहा था कि कोरोना का संक्रमण उसके और उसके होने वाले बच्चे के लिए घातक हो सकता है। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी कोशिश करे कि उसे अस्पताल न आना पड़े। लेकिन यहाँ तो बाहर से जो कुछ आता उसे सैनिटाइज करने का काम भी मीरा के ही हिस्से था। इतनी पढ़ी लिखी तो वह भी है कि प्रेगनेंसी में कैसे केयर रखनी चाहिए इसकी जानकारी रखती है, पर वह कुछ करना भी चाहे तो सासू माँ फट से ताना मारती हैं। पता नहीं इतनी नाजुक क्यों है बहू। मैंने भी बच्चे पैदा किए हैं, वे भी बेटे, और दूल्हे की लड़कियों को कोख में रखने पर भी इतनी मरियल सी रहती है। वह अक्सर सोचती है, सासू माँ का इतनी पूजा और भक्ति का क्या फ़ायदा जब उनके अंदर सहनशीलता का एक कण तक नहीं। हर समय गुस्से से उबलती रहती हैं। उनकी बात न मानो तो चिल्लाने लगती हैं। वह मानती हैं कि दूसरों के दर्द समझो और जितना हो सके दूसरों के काम आ सको, वही सच्ची पूजा। इस बात से भी उन्हें बहुत आपत्ति है। न जाने कैसी कुमती बहू मिली है, सासू माँ ने कहा। अरे, कभी भगवान के सामने खड़े होकर हाथ भी जोड़ लिया कर। हे राम, न जाने क्या अनिष्ट हो इसकी वजह से घर में। वे आरती करती जाती और यह भी बोलती जाती। उसे उन पर हंसी आती और दया भी। बहू को बेटी कैसे समझ सकते हैं ये ऐसे लोग जिनके अंदर ममता का सोता बहता ही नहीं है। विडंबना तो देखो, एक औरत होकर भी दूसरी औरत की पीड़ा नहीं समझती। सत्यानाश, दूध उबल कर गिर रहा है, सुबह सुबह कैसा अपशकुन करने पर तुली है तुम मीरा। सासू माँ की कठोर और तीव्र आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। वह माँ उल्टी आ गई थी, सहमे स्वर में मीरा ने कहा। वह जल्दी जल्दी गैस साफ करने लगी। पेट में भी उसके दर्द हो रहा है और काफ़ी थकान महसूस कर रही है। थोड़ी हिम्मत कर उसने यह सब अपनी सासू माँ से कह दिया। सासू माँ ने कहा, पेट में दर्द हो रहा है तो थोड़ी अजवाइन निगल जा पानी के साथ, हो सकता है गैस बन गई हो पेट में। अभी तो 2 महीने बाकी हैं। और हाँ, ख्याल रख अपनी कोख में पल रहे बच्चे का। जांच से पता लग ही गया है कि इस बार लड़का है। पता चले जांच के लिए अस्पताल लेकर गए और वहाँ से कोरोना लेकर आई, अपने साथ साथ पूरे घर को लेकर डूबेगी। अच्छा ऐसा कर, नाश्ता कर ले, रसोई का सारा काम तो निपट ही चुका है। सासू माँ ऐसे बोली मानो कोई एहसान कर रही हूँ। 11:30 बज चुके थे और भूख तो उसे भी सता रही थी। शायद न खाने से गैस बन गई हो, मीरा ने सोचा। नाश्ता कर कमरे में आकर लेट गई मीरा। दर्द अभी भी हो रहा था, पेट से होते होते नीचे तक पहुंच रहा था। अजीब सी ऐंठन और बेचैनी थी। सोने की कोशिश करने लगी, पर सोच के ऊपर तो अनगिनत परछाइयाँ मंडरा रही थीं। क्या होगा जब घर में सबको पता लगेगा कि इस बार भी उसकी कोख में लड़की है। डॉक्टर से अनुरोध कर उसने उनसे यह झूठ बोलने के लिए कहा था। हालांकि लड़का है या लड़की इसकी जांच कराना अवैधानिक है, पर फिर भी सब कुछ होता है।
छोटे क्लिनिकों में पैसा खिलाकर और अपनी जान पहचान निकालकर समर ने इसका बंदोबस्त कर लिया था। 2 लड़कियों को गर्भ में आते ही मारने का अपराध बोध एक बोझ की तरह उसके सीने से लिपटा रहता है। कितना मना किया था मीरा ने, रोई थी, गिड़गिड़ाई थी सबके सामने, पर न समर माना और न ही सासू माँ ने उसकी बात सुनी थी। लड़कियां हमें चाहिए ही नहीं, बस बेटे होने चाहिए। लड़की को पढ़ाओ, खर्च करो, उसकी शादी करो, और उसका क्या फ़ायदा उठाए उसके ससुराल वाले? ससुराल वालों के नखरे सो अलग। बेकार में सारी ज़िंदगी खपाने का कोई शौक़ नहीं है हमें। मैं नहीं चाहती कि मेरा समर पूरी ज़िंदगी लड़कियों की वजह से खटता रहे। सासू माँ के तर्क उसे भयभीत कर गए थे। माँ, आप भी तो लड़की हैं, आप ऐसा कैसा कर सकती हैं? मीरा ने कहा। आप भी तो ब्याह कर इस घर में आई हैं, और अपने बेटे के लिए भी तो आप भी लड़की को ही ब्याह कर लाई हैं। अगर आपके माँ बाप ने आपको भी कोख में ही मार दिया होता या मुझे भी जन्म नहीं लेने दिया होता तो न ससुर जी की शादी होती और न ही आपके बेटे समर की। लड़कियां नहीं होंगी तो लड़के कुंवारे ही रह जाएंगे। सोचिए माँ, अगर आपको जन्म नहीं दिया गया होता, यह ख्याल कि कितना पीड़ादायक है। मीरा के ऐसा कहते ही घर में भूचाल आ गया था। समर ने कहा, वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें मीरा, माँ से कभी बहस करने की कोशिश मत करना। समर की आंखों में उठती ज्वालाओं ने मीरा के थोड़े बहुत साहस को राख कर दिया था। 2 बेटियां जन्मी को मार दी गई थी और वह अपनी बेबसी पर केवल कराहे भर पाई। अपनी ही कोख पर अधिकार नहीं था उसे, अपने सांस लेने का अधिकार नहीं था उसे। कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है, वह भी जब हर तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शोर है। बेटियां बेटों से कहीं ज़्यादा टैलेंटेड साबित हो रही हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। यही नहीं, बेटा से कहीं ज़्यादा पेरेंट्स का ख्याल रखती हैं बेटियां। फिर भी इन लोगों के ऐसा सोच। माँ तो चलो पुराने ख्यालात की हैं, पर पति समर, वे तो एजुकेटेड इंसान हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं जहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों से कम नहीं है। वे किस तरह लड़की लड़के में भेद कर सकते हैं? यहाँ तक कि लिंग परीक्षण करा गर्भपात भी करवा सकते हैं। समर कंजर्वेटिव है, वह तो मीरा शादी की शुरुआती दिनों में ही जान गई थी। उसका उन्हीं के पुरुष मित्रों से बात करना या आस पड़ोस के किसी पुरुष से बात करना उन्हें अखरता था। यहाँ तक कि रिश्तेदारों में भी पुरुषों से उसका हंसी मजाक करना उसे चुभता था। कैसे दोहरे मापदंड हैं, मीरा अक्सर सोचती। एक तरफ लड़की को जन्म न दो और दूसरी ओर पुरुषों से दूरी बनाकर रखो। पर कहीं जन्म लेने के बाद उसकी बेटी को मार डाला गया तो क्या होगा, यह सोच मीरा कांप गई। अजन्मी बेटियां तो चली गईं, पर उसकी गोद में आई बेटी अगर उससे छीन ली गई तो अपराधबोध के बोझों का क्या कभी वह अपने से अलग कर पाएगी? साहस तो जुटाना ही होगा मीरा को इस बार। उसने जैसे खुद ही अपना मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। दोपहर के खाने का वक्त हो गया। आज हमें भूखा ही रखने का इरादा है क्या? सासू माँ तभी दरवाजे पर आ खड़ी थी। अपनी गीली आंखों को पोंछा नहीं मीरा ने। नहीं उठा जा रहा है उससे। माँ, अस्पताल ले चलिए मुझे, लगता है समय से पहले ही बेबी हो जाएगा। मीरा के पीले पड़ते चेहरे और उखड़ती सांस के कंपन को सुन सासू माँ सहम गईं। कहीं इसे कुछ हो गया तो अपने वर्ण से भी हाथ धोने पड़ेंगे। मीरा उन्हें इस समय कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर लगी। शरीर से जैसे किसी ने सारा रक्त ही खींच लिया हो। मैं समर को फ़ोन करती हूँ, वे बाहर भागी। मैं कैब बुला लेता हूँ। समर को ऑफिस से ही घर के सब से पास जो सरकारी अस्पताल है उसमें आने को कहा गया। ससुर जी की आवाज़ मीरा के कानों में पड़ी। वह जानती थी कि माँ बेटे के सामने चाहे कुछ भी न बोले, पर उसके प्रति उनके मन में कोमल संवेदनाएं थीं। कुछ जरूरी सामान रखने में सासू माँ ने उसकी मदद की। कैब में बैठे वे पूरे रास्ते बड़बड़ाते रहे कि आखिर अस्पताल में मीरा को भर्ती किया जाएगा भी या नहीं। कोरोना के चलते अस्पताल में किसी को भी भर्ती नहीं किया जा रहा था। जिसे किया जा रहा था उससे भी बड़ी कीमत वसूली जा रही थी। दिल्ली के हालात तो वैसे भी त्रस्त थे। ऐसे में मन में कई सवाल उठ रहे थे और डर भी था। घर के सबसे पास वाले अस्पताल में मीरा को भर्ती करने से मना कर दिया गया। मीरा दर्द से करहा रही थी। तब भी उसकी हालत को नज़रअंदाज करते हुए कहा गया कि यहाँ केवल कोरोना मरीजों को भर्ती किया जा रहा है और एक भी बेड खाली नहीं है। वहीं समर भी आ चुका था। समर मीरा और माता पिता को लेकर दूसरे अस्पताल गया। वहाँ भी उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि बेड खाली नहीं है। अरे, भगवान की दया से ही बहू को भर्ती कर लो, हालत तो देखो इसकी। मीरा की सास रिसेप्शन पर करने लगी। माँ जी, यहाँ भगवान की नहीं डॉक्टर की दया चलती है। वेंटिलेटर और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं से जान बचती है। भगवान का नाम जपने से नहीं, देर मत कीजिए और किसी दूसरे अस्पताल जाइए।
यहाँ कोरोना के कई गंभीर केसेस पहले ही आए हुए हैं, रिसेप्शनिस्ट ने सासू माँ को समझाते हुए कहा। मारे मारे वे लोग तीसरे अस्पताल पहुंचे, जहाँ किसी तरह मीरा को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। मशीन लगाकर डॉक्टरों ने टेस्ट किया। बच्चे की जांच चल रही थी, पर वह रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तुरंत सिजेरियन करना होगा। वी कांट टेक चांस, इट्स अ प्री मेच्योर डिलीवरी। इसलिए हो सकता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। वैसे भी इनकी मेडिकल हिस्ट्री बता रही है कि पहले 2 अबॉर्शन कराए हैं आपने। डॉक्टर मजुमदार, जो उस समय ड्यूटी पर थे, सारी रिपोर्ट्स ध्यान से पढ़ रहे थे। हैरानी थी उनके चेहरे पर। समर ने दबी आवाज में वहां खड़ी सिस्टर से पूछा, कोई लेडी डॉक्टर नहीं है क्या इस समय? गायनी तो लेडी डॉक्टर को ही होना चाहिए, डिलीवरी वही तो करवा सकती है। अब तक तो चेकअप लेडी डॉक्टर ही करती आई हैं। क्या कोई लेडी डॉक्टर नहीं आ सकती हैं? आपका दिमाग ठिकाने पर तो है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या आपने आसपास का हाल देखा है? लोग भर्ती होने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, कोरोना से पीड़ित तड़प रहे हैं, और एक तरफ आप हैं जो लेडी डॉक्टर की मांग कर रहे हैं। जरा सोच समझकर तो बात कीजिए। पास खड़ी नर्स ने समर से कहा। यह सुनकर समर के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव झलकने लगे। वह असमंजस में पड़ गया। पास खड़े उसके पिता ने कहा, बेटा, इतनी मुश्किल से बहू को अस्पताल में बेड मिला है, बनी बनाई बात मत बिगाड़ो। मीरा की हालत बिगड़ रही थी, जिसे देखकर डॉक्टर जल्दी जल्दी उसकी रिपोर्ट देखने लगे। कोई प्रॉब्लम थी जो 1 मंथ की प्रेगनेंसी में ही दोनों बार अबॉर्शन कराया गया पहले? डॉक्टर मजुमदार ने समर से पूछा। असल में बोथ वर गर्ल्स। हिचकिचाहट का गोला जैसे समर के गले में फंस गया था। सच बताना और उसका सामना करना दोनों ही मुश्किल होते हैं। समर तो डॉक्टर मजुमदार को उसका चेकअप करते देख वैसे ही झल्ला रहा था। एक पुरुष जो थे वह, पर इस समय वह मजबूर था, इसलिए इस बारे में कोई शोर नहीं मचाया उसने। व्हाट रविश! आवाज की तेजी से सक पका गए समर। 40 वर्षों के होंगे डॉक्टर मजुमदार। सांवली रंगत, आंखों पर चौकोर आकार का चश्मा, मुंह पर प्रॉपर मास्क व शील्ड, और ब्लू ट्राउजर व व्हाइट शर्ट के ऊपर डॉक्टर वाला कोट पहना हुआ था उन्होंने। बंगाली होते हुए भी हिंदी का उच्चारण एकदम स्पष्ट व सधा हुआ था। बालों में 1-2 सफ़ेद वाला चांदी की तरह चमक रहे थे बाल। अक्सर लोगों को कहते सुना है मीरा ने कि अगर डॉक्टर स्मार्ट और वेल ड्रेस्ड हो तो आधी बीमारी उसे देखते ही गायब हो जाती है। यह सोच ऐसे माहौल और ऐसी हालत में भी उसके होठों पर मुस्कान थिरकी, पर मुंह पर मास्क लगे होने से किसी को दिखाई नहीं पड़ा। डॉक्टर मजुमदार ने सिस्टर से कहा, सिस्टर, ऑपरेशन की तैयारी करो। इन्हें अभी लेबर रूम में ले जाओ और ड्रिप लगा दो। शी इज वेरी वीक एंड एनीमिक अल्सो। सिस्टर को हिदायत देने के बाद वे समर से बोले, हालांकि अभी इन बातों का टाइम नहीं है, बट आई एम शॉक्ड कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग अभी भी लड़का लड़की में अंतर करते हैं। शादी करने के लिए आपको लड़की चाहिए, घर संभालने के लिए लड़की चाहिए, और बच्चे पैदा करने के लिए, वही वंश चलाने के लिए बेटा पैदा करने के लिए भी लड़की चाहिए। तो उन्हें मारते क्यों हो? जो कोख जन्म देती है उसकी कोख में मर्डर भी कर देते हो। बहुत दुख की बात है। आई एम सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड बोथ। मिस्टर समर, इससे भी बढ़कर वर्तमान में लोगों की हालत देखते हुए आपको अपनी पत्नी के कोरोना संक्रमित होने या बच्चे के संक्रमित होने का डर नहीं है, बल्कि इस बात की फिक्र है कि लेडी डॉक्टर है या नहीं, पेट में लड़का है या नहीं। समर जैसे कुछ समझ नहीं रहा था या समझना नहीं चाहता था। उसे विचार शून्य सा खड़ा देख सासू माँ बोली, डॉक्टर साहब, इसका ऑपरेशन तो लेडी डॉक्टर से ही कराएंगे, आप उन्हें ही बुला दो। कोई तो होगी इस समय ड्यूटी पर। इस समय लेडी डॉक्टर कोई नहीं है और इंतजार करने का हमारे पास समय नहीं है। आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि आपकी बहू को ट्रीट करने के लिए कोई है। दूसरा अस्पताल ढूंढने की कोशिश या लेडी डॉक्टर का वेट करने के चलते आप माँ बच्चे दोनों की जान को अगर खतरे में डालना चाहते हैं तो चॉइस इज योर, पर मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। और माँ जी, अगर आप इसी तरह लड़कियों को मारती रहेंगी तो लेडी डॉक्टर कैसे होंगी? डॉक्टर ही क्या, किसी भी पेशे में कोई महिला होगी ही नहीं। इट्स शेमफुल। आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक तरफ तो आपने बेटी को पैदा होने से पहले ही मार दिया और दूसरी ओर लेडी डॉक्टर से ही डिलीवरी करवाना चाहती हैं। डॉक्टर मजुमदार का चेहरा सख्त हो गया था। पर डॉक्टर साहब सुनिए तो, थोड़ी देर रुक सकें तो रुक जाइए। हो सकता है कि किसी लेडी डॉक्टर की ड्यूटी हो। हमें तो लेडी डॉक्टर से ही बहू का ऑपरेशन करवाना है। क्या गजब हो रहा है समर, यह तू कुछ क्यों नहीं कह रहा है?
और आप क्यों चुप खड़े हैं? सासू माँ कभी अपने बेटे को तो कभी अपने पति की ओर देखते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। वहां मौजूद डॉक्टर और नर्स समर और उसकी माँ के इस नाटक को देख हतप्रभ थे। देश में लोगों को यह नहीं पता कि कोरोना के कारण वे कल सुबह का सूरज देखेंगे भी या नहीं। और एक यह माँ बेटे हैं जिन्हें लेडी डॉक्टर का राग अलापने से फुर्सत नहीं। मीरा यह सब सुन रही थी और अंदर ही अंदर टूट रही थी, पर उसे टूटना नहीं था बल्कि मजबूत बनना था। अभी तो उसे एक और लड़ाई लड़नी थी, अपनी आने वाली बेटी की रक्षा करनी थी। जन्म होने से पहले तो मरने से उसे बचा लिया था, पर जन्म के बाद मिलने वाली पीड़ा, अवहेलना और तिरस्कार से उसे बचाना था। स्नेह, प्यार और सम्मान सब देते हुए उसे ही परवरिश करनी होगी। किसी और से उम्मीद रखना व्यर्थ है। फिर भी लेबर रूम की ओर जाते हुए मीरा ने सांत्वना और प्यार भरे स्पर्श की उम्मीद से, बड़ी आशा से समर की ओर देखा, पर वह तो चारों ओर नजरें घुमाता हुआ एक ही बात कह रहा था, लेडी डॉक्टर कहाँ है? उसे बुलाओ जल्दी, हमें लेडी डॉक्टर ही चाहिए। तभी वहां पुलिस और एनजीओ के कुछ लोग आ गए, जिसे देख मीरा के ससुराल वाले घबरा गए। मीरा सबके सामने आकर कहा, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। दरअसल मेरे कोख में लड़की होने के कारण मेरा पहले भी 2 बार अबॉर्शन करवा दिया गया था। इस बार भी मेरे कोख में लड़की है, जिसे मैंने अपने ससुराल वालों से छिपा कर रखा था। मुझे लगा कि शायद ये लोग बदल जाएंगे, लेकिन आज मैं गलत थी। मैं नहीं जानती कि आज ऑपरेशन के वक्त क्या होगा। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप सबको मेरी बेटी की रक्षा करनी होगी। यह कह मीरा नर्स के साथ लेबर रूम में चली गई। लेकिन उसकी बात सुन समर और सासू माँ को आज अपनी गलती का एहसास हुआ। मीरा ने जैसे ही बेटी को जन्म दिया, उसके रोने की आवाज़ से उनका दिल भी पसीज गया। उन्होंने मीरा से अपने किए की माफ़ी मांगी। एनजीओ के लोगों ने मीरा को आश्वासन दिया कि फ्यूचर में अगर कभी उसे ज़रूरत पड़े तो ज़रूर वह कॉल करे। साथ ही मीरा ने भी उन लोगों का आभार जताया कि आज उनके कारण मीरा को अपना ससुराल वापस मिल गया। मीरा के पति और उसकी सासू माँ ने बेटी को खुशी खुशी अपने घर ले गए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।